हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का थर्ड जिहड़ा टॉपिक अज आपां डिस्कस करांगे ये है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसैस होवे, कोई स्टैप्स दिते होण, कोई प्रोसीजर होवे, आपां उहनूं सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना वा। ठीक आ। फस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसैस के कुछ स्टैप्स ने। फस्ट स्टैप इज़ डिटरमीनेशन ऑफ ऑबजैक्टिव्स। सब तो पहला असी ऑबजैक्टिव सैट करने आ। द फस्ट स्टैप इन द प्रोसैस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑबजैक्टिव्स। असी ऑबजैक्टिव्स नू आइडेंटिफाई करना वा, मतलब पता करना वा। It will help the management in the choice of men and material with the help of which it can achieve its objectives. सो ऑबजैक्टिव जो असीं सैट करांगे, ठीक है, उहदे नाल मैनेजमेंट नूं हैल्प मिलूगी भी किस तरह के लोगों की जरूरत आ सानूं काम करने लई, किस तरह का सानूं मटीरियल चाहिए, सो जिहदे करके असीं ऑबजैक्टिव्स नूं फिर अचीव कर सकीए। ऑबजैक्टिव्स आर द गाइडलाइनस फॉर द मैनेजमेंट एंड हैल्प्स इन ब्रिंगिंग यूनिटी ऑफ डायरैक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑबजैक्टिव एक्चुअल दे विच हुंदे की आ, एक गाइडलाइनस हुंदियां ने किहदे लई, मैनेजमेंट दे लई, जिहड़ियां कि हैल्प करदियां ने एक डायरैक्शन दे विच जाण लई। ठीक आ, मतलब साडे एकजुटता आउंदी आ, असीं एक डायरैक्शन वल नूं जाके काम करदे आ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन दा सेम ऑबजैक्टिव हुंदे आ ते उहनूं अचीव करन दे लई सारी ऑर्गेनाइजेशन फिर की करदी आ, वर्क करदी आ। ठीक आ। सैकेंड स्टैप देखो, डिटरमीनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। पहला असीं ऑबजैक्टिव सैट कर लए, हुण असीं उहदे विच किहड़ियां एक्टिविटीज़ मीनस काम किहड़े होणगे वो फाइंड आउट करने आ। After deciding the necessary objectives of the enterprise, the next step is to determine the required functions and activities to be performed. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ necessary objective सैट कर ले भी साडी एंटरप्राइज है, साडी फर्म के आह वाले ऑबजैक्टिव ने, तो नैक्सट स्टैप दे विच असीं की करना वा, असीं फंक्शन या जिन्हों आपां एक्टिविटीज़ काम कह दिंदे आ, ठीक आ, किहड़े परफॉर्म करने आ वो फाइंड आउट करने आ। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्नीचर मेकिंग कंपनी विल परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। मान लो कि एक कंपनी आ फर्नीचर, मतलब घर दे फर्नीचर का समान वगैरह बनाने वाली कंपनी आ, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करूगी। किहड़े काम करूगी? लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल, कच्चा माल खरीदना, परचेज ऑफ मैनेजमेंट पार्ट्स, ठीक है, मैनेजमेंट नूं जो भी पार्ट्स की जरूरत आ वो चाहे वो खरीदणगे, प्रोडक्शन, एडवरटाइजमेंट, सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ फाइनैंस, रिसर्च, रिक्रूटमेंट ऑफ इंपलॉइज़। मतलब ये सारे की होणगियां, एक्टिविटीज़ होणगियां, फंक्शन होणगे जिहड़े कि असीं डिटरमिन करने आ। ठीक है, भी ऐड किवें देनी आ, सेल असीं किवें करनी आ, या सानूं पैसे की किन्ने दी जरूरत आ। ठीक है, फिर उस तो बाद उहदे विच जो असीं प्रोडक्ट बना रहे हैं उहदे विच रिसर्च की जरूरत है कि नहीं, मतलब उहनूं अगे होर इनोवेट करके वधिया तरीके नाल लोकां नूं प्रेजेंट करिए। रिक्रूटमेंट मतलब इंपलॉइज़ नूं काम ते रखना। ठीक है, सो वो सारियां चीज़ां इहदे विच असीं एक्टिविटीज़ डिसाइड कर लैणियां ने। नैक्सट स्टैप है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ विच की आ, ईच एक्टिविटी शुड बी प्रॉपरली क्लासीफाइड एंड ग्रुप्ड टू इनेबल द पीपल टू नो वट इज़ एक्सपैक्टड ऑफ दैम एज अ मैंबर ऑफ अ ग्रुप। हुण इहदे विच हरेक एक्टिविटीज़ दे जिहड़ियां ने उन्हां नूं असीं की कर देना, वंड देना। ठीक है, जिवें आपां कह दईए क्लासीफाई कर देना वा सेम टाइप वालियां एक्टिविटीज़ नूं, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ मेरे तो की एक्सपैक्ट करती है, एक सिंगल मैंबर तो की एक्सपैक्ट किया जाता भी वो किहड़ा काम करे। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसीपल दैट सिमिलर एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड टुगैदर एंड गिवन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जिहड़ियां बिल्कुल इक्को जिहियां एक्टिविटीज़ ने, पहला तो उन्होंने ग्रुप कर लेना, इकट्ठियां कर लेना वा। ठीक है, फिर वो देखना भी जिहड़ा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल कर सकता वा, उन्होंने देनी आ। ठीक है, हम जिवें फाइनैंस नाल रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी तो उहदे नाल संबंधित जिन्ने भी काम होणगे उन्होंने ग्रुप करके किहड़े डिपार्टमेंट नूं देवांगे आपां, फाइनैंस डिपार्टमेंट नूं। फिर उस तो बाद एडवरटाइजमेंट डिपार्टमेंट नूं भी असीं देवांगे एक्टिविटीज़ वंड के। ठीक है, सो सब तो पहलां इन्हां दी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क द टास्क इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचिज। जिहड़ी की महत्व आ वो काम का, किन्नी अमाउंट दे विच, किन्ना क ज़्यादा क्वांटिटी दे विच वो काम हैगा वा, वर्क हैगा वा, ये डिपेंड करदा उहदे बेसिस ते फिर उहनूं फर्दर अगे काम नूं डिफरेंट ब्रांचिस नूं दे देना चाहिए, जां कह दईए डिवाइड कर देना चाहिए। नैक्सट स्टैप देखो इहदे विच वो है अपॉइंटिंग सूटेबल परसन। जो परसन ज़्यादा सूट करता जिहड़ी जॉब लई, जां ज़्यादा सूट करता जिहड़े काम लई, उहनूं उही काम देना। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इनटू सब एक्टिविटीज़ दे शुड बी अलॉटेड टू द इंडिविजुअल सो दैट स्केयर पिग इज़ इन स्केयर होल इज़ इंश्योर्ड। कहने जो असीं एक्टिविटीज़ नूं ग्रुप करता, ठीक आ, उस तो बाद सब एक्टिविटीज़ दे विच करता,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਪੈਗ ਇਨ ਅ ਸਕੇਅਰ ਹੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਪੀਸ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਂਡ ਪਲੇਸਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੈਲ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਥੋਰਿਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਥੋਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਵਿਦਆਊਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨਡ ਵਿਲ ਬੀ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਬਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋਤੋਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਲਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। A person can be made responsible only if he is given the required authority also। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 10 ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਗਾਂਹ ਕੁਲੀਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਆ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, defining interrelationship। Since many persons are working in the same organization, top management is responsible for laying down structured relationships। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨੋ ਟੂ ਹੂਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਨਸਰੇਬਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।